रही बात गुजरों की, रही बात देश की संसद की, यूपी में तो राजा बड़े भाई को जब मंत्री तो बढ़ जा। और हाँ, अभी हंसाने की एक बात हो रही है, उसे सुना तो बातों में टकराव कर नहीं सकता था भाई से। 2007 में मिनिस्टर होता, जब इनकी मिनिस्टर कसम ली जा रही थी, शपथ लेनी थी, 15 मिनट पहले बताई मैंने मक्की शिव क्या कहा न ऐसी तैसी करवा दे, पूरी मेरी करवा दे, लगी लगाई डालना हट जाए। मैं तो लड़ नहीं सकता था, मैं एमपी लड़ा और हार गया। मैंने वाइफ लड़ाई, फिर 2 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेंबर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। तो मेरी ससुराल वाली जो है, हमारी जो मौसी है, जो सास है, वो थोड़ा जैसे 5 है इकट्ठे, तो जो छोटे वाली है वो साली जैसा रिश्ता आ जाता है। तुम्हारी नीयत खराब है। तो मजाक करती थी वो, तो देखा हमारी बेटी की किस्मत, देखा हमारी बेटी की किस्मत। अरे हमारा एक दोस्त था प्रकाश अली, जो पश्चिम का राजा था, हमारा बहुत बढ़िया मित्र, जिसको चाहे एमएलए बनवाओ, जिसको चाहे मिनिस्टर बनवाओ, लखीराम जी को मंत्री, जी को भाई को मिनिस्टर बनवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो कहता था जब मैं जाता था सामने वाला दोस्ती में, आइए सुधा के और लखीराम जी के पीए। मैं बोला नहीं, ठीक नहीं है बात, ठीक नहीं है बात ये। बोला और बल्कि ये कहे आइए लखीराम जी के और सुधा के और मुनकाद अली के पीए साहब, ये कहेंगे। ऐसी जगहों से निकल करके जब मैं अब जब 2019 में जीता, तो वो हमारी मौसी सास नहीं थी बिजनौर में, हमने पैर छुए, बोली देखा हमारी बेटी की किस्मत, इसकी किस्मत से जीत गया। मैं बोला मौसी सासू तेरी ऐसी की तैसी, जो ये जीते तो इसकी किस्मत, हम जीते तो अपनी इसकी। तुम्हारे दिमाग में इतनी ऑक्सीजन भेज दी है, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, अब तो मेरी बात को बढ़िया ढंग से सुन लो। महामंडलेश्वर थी रहेगी, इनको भी जाओ। अच्छा चलो, एक चश्मे वाला मेरा बड़ा भाई कह रहा संतन में रहने दो। अगर मैं संतन से डर गया तो 140 करोड़ लोग और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जहां बैठते हैं वहां कैसे बोल पाऊंगा गुजरों की बात, बख्शूंगा नहीं। एक दिन विकास एक होगा पंजाब में एक जगह, उसने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया के साथ टाइम दे दो, मैं मिलना चाहता हूँ। आ जाओ, मेरा बहुत प्यारा भाई है। बोला कब आ जाओ? मैंने कहा ऐसे 6 बजे आ जाओ, परसों मैं दिल्ली में ही थी। वो पहुंच गए 6 बजे। तो मेरा बड़ी जब आप लोग बोल रहे थे तो घड़ी दिखा रहा था, टाइम का बड़ा मेरा रहता है, पर यहाँ पहली बार ऐसे इंट्रैक्शन हो रहा है। बड़े जिम्मेदार लोग हो आप लोग। इस कमरे में अगर 400 लोग बैठे हो तो ये कम से कम कई लाख लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मैं ये जानता हूँ। तो 6 बजे मैंने देखा लिया, मैं 6 बजे गेट पे आ गया। जब 6 बजे गेट पे आ गया तो बाहर महाराज जी और 3-4 लोग खड़े। मैं ऐसे पैंट कमीज में था जो भरत सिंह के अनुसार एंट्री होते कि नहीं। तो मैंने कहा महाराज अंदर बैठ लो। हाँ बैठते हैं। 5-7 मिनट तो घूमता ना, आ जाओ। मेरे सांसद जी हैं, मैं चुप्पी खींच गया। मैंने कहा जी आ जाओ बैठ लो, मैं दिक्कत नहीं। और मैं अंदर ले गया। तो अंदर ले गए तो बैठे। तो मेरा वहां पे तुम लोगों को दावतनामा, कभी भी आओ तो शायद ही पूरे लुटियन जॉन में कोई ऐसा किसी मंत्री का बंगला होगा जहां 12 कमरों का ऑफिस हो, बढ़िया 50 लोग एक ही में सीधा सामने बैठ जाए जैसे आप बैठे हो। तो उस कमरे में जो बैठे और मैं जाके जो कुर्सी पे बैठा अपनी पे, तो
बढ़िया बातचीत से मेरे दिमाग पे से निकल के हमने बढ़िया बातचीतें करी, खातिरदारी हुई। अब जो विकास का जो मोगा वाले का काम था वो बातचीतें हो गया, आगे बढ़े। और किसी दिन मैं कहीं सीनियर जगह पर पहुंच गया तो वहाँ दरबार लग रहा था, इससे बड़ा हॉल था जिस तरह, तो बड़ी कुर्सी पड़ी हुई थी, वहां पर बैठे थे साहब, एक तरफ ये बैठे थे, एक तरफ वो बैठे थे। अब आधा पौना घंटा हो गया, बातचीत होती रही, नाश्ते पास्ते होते रहे। तो ये मेरी तरफ तो देखे, मैं मेरी तरफ देख लिया, ये बाबा मेरी तरफ कैसे देख रहा चिकना टच हो रहा मेरी तरफ कैसे देख रहा है, मेरे ध्यान कुछ नहीं आ रहा। तो जो सीनियर साहब से उन्होंने कहा हाँ सांसद जी बताइए। और जैसे ही सांसद गए तो इनकी देखने की पूरी कनेक्टिविटी जुड़ गई, ये बगैर रुके बोल गए और इन्होंने इतनी मेरी तारीफ करी, जिस बात को मैं कहने के लिए गया था मुझे एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने अपने आप कर दिया। तो संसद की जो बात आती है, अब इंटरनेशनल की बात करी तो मुझे 2-4 लाइन अंग्रेजी की बोलनी पड़ेगी, जिससे भरत सिंह को ये पता लग जाए ये पहलवान ही नहीं है अंग्रेजी बोलता। बेसिकली आई वांट टू नो, कैन यू रेस्पॉन्ड एनीबडी कि इन विच ईयर एंड इन विच प्लेस दिस लेजिस्लेचर वाज स्टार्ट? कोई भी क्या आप मुझे बता सकता है कि लेजिस्लेचर सिस्टम कब और कहां शुरू हुआ? कोई है तो हाथ उठाए। तो जब मेरे से पूछ के मुझे हो गया राजकुमार मेरी ऐसी की तैसी जो 60 साल पे पहुंचा, जब 2 साल 4 साल का फर्क नहीं था, आपने बता दिया। तो ये बेसिकली दिस लेजिस्लेचर वाज स्टार्टेड इन 1913 इन कैलकाटा and it was shifted in Delhi December 1920 and January 1921, and this building was started to construct in 1917 and this was complete in 1926. The first session was carried out in this building in 1927 and the name was Central Legislative Assembly up to the 1947, and just after 1947 slightly name was changed, constitute Central Legislative Assembly, and up to the 1952 the name was same. Just after 1952 when the first government was about to start their function, then this name was came out Indian Parliament या भारतीय संसद। और 2023 तक 1913 से 2023 तक एक एमपी का एक शब्द और एक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का इनिशिएटिव दर्ज है और रिकॉर्ड है, और P.R.S सेमी गवर्नमेंट अफेयर्स बॉडी है, उसमें चेक करा जा सकता है। तो 1952 में पहली बार जो गवर्नमेंट बनी, 5 साल में 632 उसकी सीटिंग हुई, और 17वीं लोकसभा जिसमें मैं हूं इसकी 232 अभी केवल सीटिंग हुई है 4 साल। तो मेरे आज की तारीख में आपका छोटा भाई, आपका किसका भतीजा, किसी का छोटा भाई और किसी का सारे चार्ज करते ना, सबका सभी इकट्ठे बड़े बड़े में छोटे के लिए बैठा कुछ का मैं बड़ा भी हूं। तो आज 17वीं लोकसभा का 688 पार्टिसिपेशन के साथ रैंकिंग 1 पार्लियामेंट के लिए है आपके पास। और अगर उस अनुपात को लगाए 632 और 232 के को, तो 1652 पार्टिसिपेशन बैठते हैं, जो पहले से और आज तक हिस्ट्री में आजादी से पहले भी और आजादी के बाद तक भी जो अपने आप में एक इतिहास है। तो पहली बार मैं पार्लियामेंट में गुजरों के बारे में बोला
कितने गुजर क्या हो गए। उसके बाद तो रेल बन गई, बेटा ये तो जब छोड़ दे, पानी छोड़, प्यास छोड़ दे, इधर कर ले, मैं मैं लंबा इसलिए बोल गया क्योंकि इसलिए प्रार्थना करके लंबा बोल रहा है, तो 6-7 मिनट से ज्यादा बोलता ही नहीं। आज पूरा जगह काम करा तुम्हारा। उसके बाद तो बूंदरों के बारे में मैं खुद भी बोलता हूँ, अपने आसपास के लोगों से क्रॉस करके जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनसे दूसरों से भी बूंदरों के बारे में बुलवाता हूँ। और एक बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड आ गया है, और देश की संसद में जो माननीय प्रधानमंत्री बैठे हों, जो गृह मंत्री बैठे हों, जो सारे मंत्री बैठे हों, शुरू में मेरे साथ लड़ाई झगड़े खूब होते थे, और अब तो सेंट्रल हॉल में जो एमपी बैठे होते हैं, जब मेरा बोलने का नंबर आता है तो वहां से भी कुछ उठ के आ जाते हैं कि ये अगर बोलेगा तो कुछ नई बात बोलेगा, चलो सुनते हैं। जो पार्लियामेंट में बोलता हूँ तुम्हारे बारे में, वो थोड़ा सा बता के बताता हूँ कि ये साहब जिस बूंदरों के बारे में बोल रहा है, मुझे रणवीर जी बूंदरों के बारे में बोलना कि साहब ये पिछड़े बहुत परेशान है, तेरे जाट बोले ज्यादा बात से कैसे समाज के लोग बताओ, कोई समझ में आई बोल रही है ऐसा। तो आहिस्ता से बोलता हूँ, जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार, व तमाम पिछड़ी जातियां और दलित और अकलियत समाज के लोग। अब 12-13% बचे हैं, वो दूसरे वाले पड़े जाओ, इनकी तस्वीर